हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी इस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 22 जून और 22 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 23 जून। तो हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए डिस्कस करते हैं जून माह के महत्वपूर्ण दिवस को लेकर के। जून माह से महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुग्ध से संबंधित क्रांति का क्या नाम है। 1 जून को ही माता पिता दिवस के रूप में मनाया गया और 1 जून को विश्व बाल रक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस के रूप में मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया गया। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया और 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 21 जून को मनाए गए विश्व योग दिवस की थीम क्या रही है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू को प्रतिबंधित किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है झारखंड। तो झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू को प्रतिबंधित कर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, वहीं पे अगर बात करें झारखंड की तो इसकी राजधानी रांची है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और वर्तमान में इसके राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि झारखंड का वह कौन सा स्थान है जिसे भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में अबुबाची उत्सव मनाया जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है असम। तो असम राज्य में स्थित है काम्बुका मंदिर, वहां पर ये उत्सव मनाया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए 500 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब ये उत्सव बिना किसी यात्रा के आयोजित किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना महामारी के कारण से असम सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस बार के किसी यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं पे बात अगर करें असम की तो इसकी राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और वर्तमान में इसके राज्यपाल गणेशी लाल हैं। प्यारे विद्यार्थियों, असम से ही आप याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ही स्थित है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये नदी द्वीप किस नदी में स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास ऐप की शुरुआत की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। तो वर्तमान में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और इनके द्वारा ही राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास ऐप की शुरुआत की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐप मुख्य रूप से आईआईटी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तैयार किया गया है और इस ऐप के माध्यम से आईआईटी छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा बांग्लादेश से आयात होने वाली 97% वस्तुओं पर टैक्स में छूट दी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में चीन के द्वारा घोषणा की गई है कि वह बांग्लादेश से आयात की जाने वाली 97% वस्तुओं पर टैक्स में छूट देगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि भारत और चीन दोनों ही देशों के बीच में इस समय तनाव का माहौल है, तो चीन पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी से चीन और उन पड़ोसी देशों का व्यापार मजबूत हो और भारत का व्यापार कमज़ोर हो। तो इसको लेकर के चीन ने एक नई रणनीति बनाई है।
अगर बात करें चीन को लेकर के, तो चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाली वस्तुओं पर 80% टैक्स लागू किया था। प्यारे विद्यार्थियों, बांग्लादेश और चीन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आप जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है JSW सीमेंट। तो JSW सीमेंट कंपनी के द्वारा हाल ही में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को घोषित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, सौरभ गांगुली भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं, जबकि बात करें सुनील छेत्री की, तो भारत के ये स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रांड एम्बेसडर से ही आप याद रखिए, हाल ही में मानुषी छिल्लर को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में सुनील शेट्टी किस मुख्य संस्था के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक वित्तीय एवं नीति संस्थान का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है उर्जिल आर पटेल। तो उर्जिल पटेल की अगर बात करें तो ये RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और इनको हाल ही में राष्ट्रीय लोक वित्तीय एवं नीति संस्थान का चेयरमैन चुना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में RBI के गवर्नर पद पर कौन है? अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो रघुराम राजन, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और वर्तमान में हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य अध्यक्ष सुनील अरोड़ा हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में अपने राज्य में ऑनलाइन कक्षाओं को बंद कर दिया गया है और ऐसा करने वाला ये भारत का दूसरा राज्य बन गया है, जबकि इससे पहले भारत का पहला ऐसा राज्य कर्नाटक बना था। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो भीमबेटका, सांची स्तूप, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सतपुड़ा पहाड़ियाँ, इंदिरा सागर बांध और गांधी सागर बांध, ये सभी भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि सांची का स्तूप किसके समय में बनाया गया था? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सत्यभामा पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रहलाद जोशी। प्यारे विद्यार्थियों, प्रहलाद जोशी की अगर बात करें तो ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री हैं और इनके द्वारा ही सत्यभामा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में विजय खंडूजा को बनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए डिस्कस करते हैं हाल ही में नियुक्त किए गए प्रमुख राजदूतों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, रवीश कुमार की नियुक्ति फिनलैंड में की गई थी। सुशील कुमार सिंघल की नियुक्ति पापुआ न्यू गिनी में की गई थी। गायत्री आई कुमार की नियुक्ति ब्रिटेन में की गई है। दीपक मित्तल की नियुक्ति कतर में की गई है। PK नायर की नियुक्ति नाइजर में की गई है। TS त्रिमूर्ति की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र में की गई है। CV जॉर्ज की नियुक्ति कुवैत में। राहुल श्रीवास्तव की नियुक्ति रोमानिया में। शंभू S कुमारन की नियुक्ति फिलीपींस में की गई है। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में भारत के किस राज्य में
18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, लगभग हमारे सभी छात्रों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में भारत के किस राज्य में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी जीवाश्म पाया गया? प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।